दोस्तों अगर आप 10,000 रुपए के आसपास एक नया 5G स्मार्टफोन तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज मैं लाया हूं वीवो और iQOO कंपनी के सस्ते बजट रेंज में आने वाले 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन वीवो कंपनी की T सीरीज का T4 Lite 5G और दूसरा iQOO कंपनी की G सीरीज का Z10 Lite 5G। करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। वैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वीवो कंपनी का सब ब्रांड है iQOO, जो कि शुरुआत में काफी हट के स्मार्टफोन लॉन्च किया करती थी, लेकिन अभी क्या है कि सारी स्मार्टफोन कंपनियां आलसी बन चुकी हैं और जो मेन ब्रांड है उसी का कॉपी पेस्ट किया जा रहा है दोस्तों सब ब्रांड में। जैसे ये वीवो T4 Lite है, उसी जैसे फीचर्स आपको iQOO Z10 Lite में भी मिलेंगे और इन दोनों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बेचा जा रहा है, एक को फ्लिपकार्ट पर तो एक को Amazon पर। हर जगह से कंपनी की ही कमाई होगी दोस्तों। बाकी शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करते हैं दोस्तों। ये जो वीवो T4 Lite है 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। बेस वेरिएंट आएगा इसका 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ, जो अभी फ्लिपकार्ट पर आपको मिल रहा है 10,499 रुपए का। वहीं पर iQOO Z10 Lite भी 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। बेस वेरिएंट 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ आपको 9,999 रुपए का मिल रहा है। तो 500 रुपए बच रहे हैं आपको iQOO परचेज करने पर। दोनों के जो बॉक्स हैं वो आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे, ये व्हाइट कलर का तो ये ब्लैक कलर का। कलरफुल फॉन्ट में आपको कंपनी नेम मेंशन दिखेगा, लेकिन मोबाइल का जो डिजाइन है वो दोनों बॉक्स पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इवन यहाँ पर iQOO कंपनी ने तो हाईलाइट स्पेसिफिकेशन तक मेंशन नहीं किए हैं बॉक्स पर, जबकि वीवो में आपको हाईलाइट स्पेसिफिकेशन बॉक्स के इस साइड देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए फटाफट से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर यहाँ पर लाता हूं जिससे आपको स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखे हुए हैं, जिन्हें तो फिलहाल रखते हैं हम साइड में। अंदर देखें तो यहाँ पर ये ट्रे मिलती है जिनमें स्मार्टफोन रखे हुए हैं, और यहाँ पर आपको सिलिकॉन के फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाते हैं जो कि काफी सॉफ्ट है। अब मैं इन दोनों कवर को चेंज भी कर दूं दोस्तों, इधर का उधर कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख सकते हैं कवर जो है बिल्कुल सेम टू सेम ही मिलते हैं। इसके अलावा वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, चार्जर अडेप्टर देखिए बिल्कुल सेम टू सेम, और दोनों पर वीवो की ब्रांडिंग की गई है। 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ ओनली 15 वॉट के नॉर्मल चार्जर अडेप्टर दिए गए हैं, जो कि फोन को बहुत ही स्लो चार्ज करेंगे। आज के टाइम तो कम से कम 20 वॉट से ऊपर का चार्जर तो मिलना ही चाहिए हमें स्मार्टफोन के साथ। केबल आपको बिल्कुल सेम टू सेम व्हाइट कलर की टाइप A to टाइप C मिलती है, और लास्ट में बॉक्स में सिम इजेक्टर पिन रखी हुई आपको नजर आएंगी। अब यहां पर हम इस बॉक्स को रखते हैं इस साइड और इसको रखते हैं इस साइड, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरफ कौन सा स्मार्टफोन हमने रखा है। दोस्तों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग हमेशा मैं सिंपल वे में करने की कोशिश करता हूं, जिससे आप अच्छे से समझ पाएं और आपका जो कीमती समय है वो भी बर्बाद ना हो। तो दोनों स्मार्टफोन की जो पावर है मैंने एक साथ ऑन करी है। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन फास्ट ऑन होता है। वैसे दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं। पंच होल डिस्प्ले का जमाना चल रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ड्रॉप नॉच पसंद है या फिर पंच होल डिस्प्ले। दोनों की पावर बिल्कुल सेम टाइम पे ओपन हुई है दोस्तों। दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे फील होते हैं। सेम थिकनेस है, सेम चौड़ाई है दोनों स्मार्टफोन की, और वेट भी बिल्कुल सेम है। अभी आगे आपको बताएंगे। मोबाइल के जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं, लेकिन यहां पर अंतर आपको नजर आ रहा होगा। ये जो वीवो का बैक पैनल है ये थोड़ा अलग ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आता है, जिस पर लाइट का रिफ्लेक्शन में बैक पैनल काफी ज्यादा ग्लो करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बैक पैनल में फिंगरप्रिंट जो है वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जिससे जितना अच्छा ये बैक पैनल लग रहा है उतना ही खराब भी लगता है। जबकि ये जो iQOO Z10 Lite है इसका बैक पैनल नॉर्मल मैट फिनिशिंग के साथ आ रहा है। कोई फिंगरप्रिंट जो है विजिबल इसके बैक पैनल में नहीं होते हैं। इसके अलावा नीचे iQOO और वीवो की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल जो है वो दोनों स्मार्टफोन का बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। ये जो फ्रेम है ये बिल्कुल चिपका हुआ है दोस्तों, उठा हुआ नहीं है, लेकिन जो कैमरा लेंस है दोनों स्मार्टफोन के वो काफी ज्यादा उठे हुए हैं। सेफ्टी रिंग
भी बनी हुई है जिससे डायरेक्ट जमीन में रखने पर फोन के लेंस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। अब जो दोनों स्मार्टफोन में मेन प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया है विद डुअल एलईडी फ्लैश लाइट। आप यहाँ पर फ्लैश लाइट देख सकते हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। छोटी वाली नॉर्मल जलती है, बड़ी वाली काफी ब्राइट जलती है। और जो सेल्फी कैमरा है दोनों स्मार्टफोन में ओनली 5 मेगापिक्सल के ही दिए गए हैं। बॉक्सी टाइप के ये दोनों स्मार्टफोन जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल है बिल्कुल फ्लैट जहां प्लास्टिक बॉडी का यूज किया गया है। राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड दोनों में आपको स्पीकर ग्रिल नजर आ रहे होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर डुअल स्टूडियो स्पीकर दिए गए हैं। नीचे के स्पीकर पोर्ट निकाल के ऊपर की साइड फिट कर दिए, बस यही अंतर है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ और बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। अब दोनों स्मार्टफोन की पावर तो ऑलरेडी ऑन है। इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी हमने 100% करके रखा हुआ है। आप करीब से दोनों की डिस्प्ले को देखिए। डिस्प्ले में जो कलर्स हैं, जो ब्राइटनेस है वो बढ़िया आपको मिलेंगे दोस्तों। 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, HBM ब्राइटनेस भी 1000 निट्स तक की। आउटडोर सनलाइट में भी फोन का यूज करना पड़े तो डिस्प्ले में विजिबिलिटी काफी तगड़ी रहेगी दोस्तों। तो अच्छा काम किया है कंपनी ने, ब्राइटनेस अच्छी दे दी। एज और बेजल्स जो हैं वो कॉर्नर ऊपर से पतले लेकिन नीचे चिन ज्यादा आपको नजर आएगी। एप्लीकेशन आप देखोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको नजर आ रहे होंगे आइकन, बस यहाँ पर वीवो और यहाँ iQOO का स्टोर दिया गया है। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन हमें नजर आती है। ध्यान से देखेंगे तो ब्लोटवेयर एप्लीकेशन और प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी हैं कुछ जिन्हें आप अनइंस्टॉल या सेटिंग में जाके डिसेबल जरूर कर सकते हैं। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और वहीं डिस्प्ले साइज बिल्कुल सेम है, 6.74 इंच की मिल रही है। HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की दी गई है। हाइट बिल्कुल सेम 167.30 मिलीमीटर, विड्थ भी 76.95 मिलीमीटर और थिकनेस है 8.19 मिलीमीटर। बिल्कुल सेम खांचे में तैयार किए गए हैं दोनों स्मार्टफोन। वेट को भी बिल्कुल सेम रखा गया है 202 ग्राम और दोनों स्मार्टफोन के अंदर 6000 mAh की पावरफुल बैटरी मिल जाती है जो कि बैटरी बैकअप तगड़ा देगी। IP64 की रेटिंग के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, तो स्प्लैश प्रूफ प्लस डस्ट प्रूफ भी हैं। अब दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को एक साथ ओपन करें तो सेटिंग का इंटरफेस देखिए, कुछ भी अंतर आपको नजर नहीं आएगा। सारे के सारे ऑप्शन आपको एक जैसे, आइकन एक जैसे दिए गए हैं, इंटरफेस आपको एक जैसा मिल रहा है। नीचे है अबाउट फोन सेक्शन, यहां पर आपको मॉडल नेम अलग अलग दिख रहे होंगे। अब नीचे अबाउट फोन सेक्शन में आपको मॉडल नेम अलग अलग नजर आ रहे होंगे। अबाउट फोन सेक्शन को जैसे हम ओपन करते हैं तो फन टच OS 15 पे रन कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन और एंड्रॉइड वर्जन भी आपको दोनों स्मार्टफोन में 15 मिल जाता है। 2 मेजर OS अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट दोनों स्मार्टफोन में दिए जाएंगे। अब यहां पर भी देखिए दोस्तों, इंटरफेस तो बिल्कुल सेम टू सेम है। 2.4 गीगाहर्ट्ज का मिल रहा है दोनों में ऑक्टा कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक माली G57 के मिलते हैं। बेस वेरिएंट है तो 4GB रैम प्लस 4GB वर्चुअल रैम मिल रही है। रैम टाइप है LPDDR4X, 128GB का स्टोरेज और स्टोरेज टाइप UFS 2.2। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों में आप 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। अब अंत में दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को भी देख लेते हैं। अब अंत में एक छोटी सी नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालें तो कैमरा क्लैरिटी में ज्यादा कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा। सेम कैमरा दिए गए हैं दोनों स्मार्टफोन में, जहां पर जूमिंग भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगी दोनों में 10x तक की। ये रहे दोनों स्मार्टफोन के 10x जूम क्वालिटी। बाकी अगर आप वीडियो शूट करते हो तो HD फुल HD में 30 fps, 720p में भी 30 fps का सपोर्ट मिलता है। 60 fps का सपोर्ट नहीं दिया गया है। वहीं पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है ओनली 5 मेगापिक्सल के नॉर्मल डिसेंट से सेल्फी कैमरा दोस्तों, प्राइस के हिसाब से भी अच्छे कैमरा नहीं है। थोड़ा सा कैमरा में इंप्रूवमेंट तो होना चाहिए था जिससे हम इनसे बेस्ट सेल्फी कैप्चर कर सकें। अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो या बुरी हो, कैमरा क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। हालांकि दोनों कैमरा में आपको 2x तक का जूम सपोर्ट भी मिल जाता है। वीडियो कॉलिंग के लिए अच्छे कैमरा है, लेकिन अगर आपको सेल्फी लेना बहुत पसंद है तब आप यहाँ पर सेल्फी इससे अच्छी नहीं ले पाओगे। वैसे तो अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन कंपनी को जरा सेल्फी कैमरा पर ध्यान देना चाहिए। आजकल बहुत यूज होता है फ्रंट कैमरा से, रील शॉर्ट्स बनाने होते हैं कईयों को अच्छी क्लैरिटी के साथ, तो कैमरा पे तो ध्यान देना ही चाहिए। बाकी देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं। कुछ भी खूबियां अलग नहीं है, बस यहाँ पर डिजाइन,
डिजाइन कलर वेरिएंट अलग मिलेंगे, बॉक्स अलग अलग कलर के देखने को मिलेंगे। बाकी अंदर तो सारा माल एक जैसा लगा है, सारा मदरबोर्ड से लेकर स्टोरेज, रैम, प्रोसेसर, डिस्प्ले सब कुछ एक जैसा ही आपको मिलता है। बस ये समझ लो कि दोनों स्मार्टफोन तो एक ही हैं लेकिन अलग अलग नाम से बिक रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वीवो और iQOO कंपनी के दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन जो कि एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं। दोस्तों, कुछ भी अंतर आपको नज़र नहीं आएगा दोनों स्मार्टफोन में, बस यहाँ पर डिज़ाइन, कलर, वेरिएंट और बॉक्स अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो मोबाइल अंदर से हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, मदरबोर्ड से लेकर कैमरा, डिस्प्ले सब कुछ आपको एक ही मिलता है लेकिन अलग अलग प्राइस पर। तो आप अगर परचेज करने का प्लान बना ही रहे हो तो सस्ता लेंगे ना आप दोस्तों। 9,500 रुपये में iQOO मिल रहा है तो क्यों आपने 500 रुपये ऊपर खर्च करना एक वीवो के नाम के लिए, जबकि दोनों एक ही कंपनी है, एक ही ब्रांड है, अलग अलग नाम से अलग अलग स्मार्टफोन बेचते हैं। तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन तो अलग अलग नाम से मिलेंगे लेकिन आप समझ जाओ एक ही स्मार्टफोन है। और इवन यहाँ पर जो iQOO कंपनी है बैंक ऑफर यूज़ करने के बाद 9,500 रुपये में भी दे रही है इस स्मार्टफोन को, और ये कभी कभी सेल के अंदर 10,000 रुपये का मिलता है। तो मेरा कहना तो यही रहेगा, अगर आपको नॉर्मल बेसिक यूज़ के लिए स्मार्टफोन चाहिए, ज़्यादा आपने गेमिंग नहीं करनी है, ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना फ़ोन में, अच्छे फ़ोन है ऐसा नहीं है फ़ोन बुरे हैं, बस यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता था। यहाँ पर इनमें अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया जाता, फुल HD प्लस डिस्प्ले दी जाती, चार्जर थोड़ा सा ज़्यादा वॉट का मिल जाता। जब यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी चिपका दी है तो कम से कम 20 वॉट से ऊपर का चार्जर तो देना चाहिए कंपनी को। तो बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।